में पहली इकाई हमारे पास लगी हुई है द्रव्य का संगठन एवं परमाणु संरचना। हम इसमें जानेंगे द्रव्य के संगठन और परमाणु संरचना में क्या क्या हमारे पास परिभाषाएं होनी चाहिए, किसके विषय में जाने, तो उनके विषय में जान लेते हैं। द्रव्य क्या है, यानी द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की अवस्था एवं उनकी व्याख्या कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। अब चलते हैं उसी के साथ में अणु और परमाणु, इनके विषय में भी जानेंगे कि अणु किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कि द्रव्य में किस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है, जिसमें हमारे पास लगा हुआ है गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन। फिर इसी के लेसन में जो हमारे सेकंड पार्ट लगा हुआ है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा, मिश्रण की परिभाषा और विलयन की परिभाषा, विलयन के प्रकार। फिर इकाई 2 हम पढ़ेंगे जाकर के सबसे लास्ट में परमाणु एवं परमाणु की संरचना। तो इतनी चीजों को आपको समझ में रखना होगा। चलिए हम पहला देखते हैं द्रव्य का संगठन एवं द्रव्य की परमाणु संरचना में द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है, तो चलिए इसकी परिभाषा पहले सुन लेते हैं। द्रव्य वह एक पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान निहित होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं द्रव्य जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श करके या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख करके, सुन करके, समझ करके हमारी ज्ञानेंद्रियां जागृत हो जाती हैं, उनसे क्या कहते हैं, हम द्रव्य कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार निहित होता है, क्या कहलाता है, द्रव्य। फिर से जान लेते हैं, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार निहित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्य। जैसे जल, वायु। अब आ जाते हैं द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं द्रव्य के प्रकार। तो द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब हम इनके ठोस, द्रव, गैस के विषय में भी जानकारी रखनी चाहिए। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा और इनके गुण के विषय में। तो चलिए देखते हैं ठोस। फर्स्ट पार्ट हमारे पास लगा हुआ है ठोस। वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार
जैसे तांबा, लोहा, सोना इत्यादि। अब आ जाते हैं ठोस के गुण। नंबर 1, ठोसों में टंकर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठोसों में टंकर ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 2, ठोसों में अंतरा आणविक बल अधिक होता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं ठोस में कण बहुत पास होते हैं। ठोसों में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ठोसों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। तो हमें जाना है ठोसों के गुण में। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम द्रव्य के सेकंड पार्ट में, गैस या द्रव, जिसको चाहे उसको ले सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट में लेते हैं द्रव। तो द्रव की परिभाषा जानते हैं फिर से। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए लिख लेते हैं, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है? द्रव। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है? द्रव। जैसे जल। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जल का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे सपोज दैट करते हैं कि हम 1 लीटर जल को एक बाल्टी में डालें तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा। 1 लीटर जल को यदि हम एक बड़े से घड़े में डालें तो उसका आकार ले लेगा, लेकिन उसका जितना वेट है, आयतन है, वो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। तो क्या बन जाता है? हमारा द्रव बन जाता है। इसके भी गुण जान लेते हैं। द्रव के गुण नंबर 1 बिल्कुल सेम है, जैसे ठोसों में आपने सीखा था वैसे ही बिल्कुल सेम सीखेंगे द्रव में। तो द्रव के कण बहुत दूर दूर होते हैं। किसके सापेक्ष? ठोस के सापेक्ष। ठोस के कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। तो ठोस से थोड़े से दूरी पर किसके कण हो जाते हैं? जाकर के द्रव के हो जाते हैं। नंबर 2, ठोस की गतिज ऊर्जा द्रव के सापेक्ष अधिक होती है, तो अर्थात द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होगी। इसी प्रकार जानते हैं स्थितिज ऊर्जा के विषय। तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा ठोस के सापेक्ष अधिक होती है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे नंबर 2 में कि द्रव में जो कार्य करने वाला अंतरा आणविक बल होता है वह ठोसों की अपेक्षा कम होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले गुण में। ठोसों में टंकर ध्वनि अत्यधिक होती है, जबकि द्रव में टंकर ध्वनि ठोस की अपेक्षा कम होती है। थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। ठोसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आसानी से कार्य किया जा सकता है, जबकि
द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आसानी से कार्य नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास लगा हुआ है गैस। चलिए हम गैस के विषय में जानते हैं। सेम परिभाषा है, वह पदार्थ जिसका आयतन, आकार दोनों अनिश्चित होता है। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों कैसा होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। क्या कहलाता है? हमारा गैस कहलाता है। जैसे हम एलपीजी गैस को किसी भी पात्र में डालें तो वह उसका आकार ले लेगा और जो बाहर आने वाली गैसें हैं उनको भी योग कर लेगा, तो उसका भार भी कैसा हो जाएगा? आयतन भी बढ़ जाएगा और उसका आकार भी अलग हो जाता है। तो इसलिए उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते। तो क्या कहलाता है? हमारा गैस कहलाता है। बिल्कुल सेम है, जैसे आपने सीखा था द्रव के गुण, ठोस के गुण, उसी प्रकार आप गैस के गुण भी सीखेंगे कि गैस के जो कण होते हैं वो द्रव और ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। सेकंड नंबर जानेंगे, गैस में ठोसों और द्रवों की अपेक्षा टंकर ध्वनि बहुत नगण्य होती है, यानी ना के समान होती है। अगला जानेंगे कि ठोसों में कार्य करने वाला अंतराणविक बल अत्यधिक होता था, द्रवों में अत्यधिक होता था, तो सबसे कम किसमें हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। तो आप गैस के भी गुण जान गए, गैस के प्रकार भी जान गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि द्रव के संगठन, अर्थात द्रव जो सबसे सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना हुआ है उसका नाम है परमाणु। फिर जानेंगे आप अणु। तो परमाणु किसे कहते हैं, फिर अणु किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, द्रव्य में सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग परमाणु कहते हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वह अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या कहलाता है? परमाणु। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है वह अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या कहलाएगा? परमाणु। जैसे हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, ये सभी क्या है हमारे पास? परमाणु। अब जानते हैं हम अणु के विषय में। बिल्कुल सेम परिभाषा बनाएं। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। सिर्फ अंतर हमें क्या करना है, बस देखते जाइए क्या अंतर करेंगे। फिर से सुन लेते हैं। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो इसीलिए हम परिभाषा बना लेते हैं। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह अभिक्रिया
Cl2H2O2 N2, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणु। अब हम थोड़ा सा आगे बाद में सीखेंगे। ओके, जैसा भी हमारे पास चैप्टर में आता जाएगा धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे।